मेरे देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी 90% लोगों और जो भी संविधान को मानते हैं कि भाई हमारी उन्नति संविधान से होगी, उसके बाद में आर्मी चीफ, नेवी चीफ और उसके बाद में सभी मेरे एयरफोर्स के चीफ और जितने भी मेरे पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके जो मेरे साहब लोग हैं, मैं भी डीजी के डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ, मेरे भी बॉस लेफ्टिनेंट जनरल रहते थे। और उसके बाद में वर्ल्ड के जितने भी ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है हर एक का धर्म, ये मानवतावादी है। हर एक इंसान ये औरत के पेट से पैदा हुआ है और वो मानवतावादी का मतलब होता है कि आपका पैदा होने के बाद में कोई भी आपका सरीखा ब्रेन रहता है। उसके लिए जो वो दो महामानव होके गए हमारे यहाँ, जिनका नाम है तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, देख लीजिए इन्होंने जो मार्ग दिखाया है, ह्यूमैनिटी, मानवता और इंसानियत, ये मार्ग अपने कंट्री में डेवलप करते। देख लीजिए, मैं अभी अमेरिका का एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी जस्ट इलेक्शन हुआ है, तो ट्रम्प साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस देश का डेवलपमेंट करना। उस देश का डेवलपमेंट मीन्स इंसान आता है जाता है, ठीक है, वो किसी के हाथ में नहीं है। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है, अच्छा या बुरा। तो इंसानियत का मतलब होता है कि किसी का अच्छा कर सकते हो तो करो, लेकिन किसी के बारे में बुरा सोचना ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है, और मेरे वर्ड के लोग सुन लो, आज मैं इतिहास बताता हूँ अपना देश का। इतने क्रूर कंडीशन में आ गए कि जो हिटलर होके गया 25 साल के लिए, उससे 100 टाइम्स ऐसे डिक्टेटर लोग हमारे यहाँ आके बैठे। 100 टाइम्स ऐसे डिक्टेटर दुनिया में पैदा नहीं हुए और दुनिया में हो भी क्यों नहीं, मैं ये वर्ल्ड को बताना चाहता हूँ। उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, सभी मेरे, लक्ष्मण यादव जी, रतन लाल जी, जितने भी मेरे दोस्त हैं, सभी लोगों। उसके बाद में मेरे प्रेरणा स्थान मोहम्मद देशमुख, और उसके बाद में डॉक्टर खरात, बहुत टैलेंटेड आदमी है। और उसके बाद में मेरी बहन मुर्मू जी, जरा सुन लो, आपका खून मेरा खून एक ही है। मैं ये करके दिखाएगा, 5000 साल की गुलामगिरी तोड़ेगा, और ये जो है हिटलर से 100 टाइम्स टेररिस्ट, इनकी मैं जड़ के साथ खत्म करके दिखाता है। इनका भी नहीं रहना चाहिए, तो ही हम जी सकते हैं इंडिया के लोग। आज मैं आपको, आपके समाज में जो आतंकवादी लोग पैदा हुए, उनकी कत्ल करना है पहले, मैं आप समझा के देता हूँ। और स्पेशली आज मैं महाराष्ट्र में जो इतना बड़ा जरांगे पाटिल, आज सुन लेना मेरा लेक्चर, मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ। और सिर्फ इतना सोचना है, गरीब मराठा के लोगों, ये सही है क्या गलत है, ठीक है, आपको बेवकूफ़ बनाया। अभी उस जिजाऊ की कसम खाओ, उस शिवाजी महाराज की कसम खाओ, उस संभाजी महाराज की कसम खाओ, और उसके बाद में शाहू महाराज की कसम खाओ। उन लोगों को जिसने धोखा दिया है, मैं वो बताने वाला, सोचो। और अभी बाबा साहब का खून जो है, कौन, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के साथ आओ, तो ही आप बचोगे। और मैं हमेशा मेरे देश के लोगों, मैं क्यों महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र संतों की भूमि है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज जो है, तुकाराम महाराज, कई संत हो गए, और शाहू फुले आंबेडकर, सब यहीं पे हो गए। और ये महाराष्ट्र की हालत क्या है देख लो, आपका भी मन थक्का हो जाएगा क्या है। तो मेरे वीडियो सुन लेना आज के, और पूरे मैं भारत देश को बताता हूँ जो सही है क्या गलत है। और मेरे राष्ट्रीय मोर्चा के लोगों, आज सुनना, यह आज़ादी की तीसरी लड़ाई, और मिला के रहेंगे, और किसी ने भी डरना नहीं है। और मेरी बहन बेटी हो, आपने भी सुनना है, सुन लो। कौन होके गए, कबीर को मारा, देखो 10वीं सदी में अपना 5000 साल पहले आया है, ठीक है। 2 मिनट में समझा देता मैं, वो बताना पड़ता है, क्योंकि लोगों का सर जो है ना अभी भी नहीं मान रहा है, क्योंकि हर एक इंसान ये स्वार्थी है। ये आए हैं 5000 साल पहले,
इनका गुंडा मवाली राजा जो था, गुंडा मवाली ये था पुष्पशुंग। इन लोगों ने बृहदत्त की जो मौर्य राजा था उसकी हत्या की। उस टाइम में बुद्ध धर्म था, उनकी प्रसार रखते वो उनकी हत्या करके शराव नदी में डाला और इतनी दहशत पैदा कर दी कि हम जो यहाँ के मूल निवासी है 90%, उनके ऊपर मार के काट के इतना ये किया। और क्या कहा, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, भाव से क्षत्रिय, भीम से वैश्य, और हमारी कितनी जातियां बनाई, 7000। उसके बाद में कहा कि आपका माँ बहन का भोग करेंगे, किसी ने बोलना नहीं है, अपने स्कूल में जाओगे तो हम सीसा डालेंगे। और इतना अन्याय अत्याचार किया भाई साहब, आपको क्या बताओ। केरला में आदिवासी इसके थन काटते थे। हमारे सभी भारत में सती प्रथा के नाम पे जिंदा औरत को जलाया। कई आदिवासी यानी भोग की चीज है इनकी, पहले भी थी आज भी है। उसके बाद में देख लो कई संतों को मारा। सुन लो मेरे नॉर्थ के लोगों, रविदास को मारा, कबीर को मारा, गुरु नानक को मारा, 11वीं सदी में सबको मारा, हमारे यहाँ भी मारा। अरे बम्मनता ज्ञानेश्वर महाराज, उसको भी भगा दिया, समाज से निकाल दिया। और 1600 सदी में सभी भारत स्टेट में पूरे मुगल थे और उनकी लड़ाई किसके लिए चलती थी, प्रॉपर्टी के लिए। उन्होंने कभी भी निरपराध लोगों या संतों को ऊपर कभी अन्याय अत्याचार नहीं, अगर होगा तो मुझे बता दो इतिहास में। और 1900 सदी के पहले अगर कहीं पे भी हिंदू वर्ड भी होगा ना, वो भी बता देना। और 1608 में जन्म हुआ है तुकाराम महाराज का, उनको भी मार दिया। और क्या कहते हैं, पुष्पक विमान से स्वर्ग में जाते। इतना ही सोचना है। नेट आया है 15 के बाद में, अपनी सोच, क्योंकि ये सब एक तो हम लोग हजारों सालों से थे, उसके बाद में हमारे यहाँ रेडियो भी नहीं था, जानवर के समान जी रहे थे। और 80 के बाद में टीवी आया है, और 15 के बाद में 2000 के बाद में मोबाइल आया, और 14-15 के बाद में हमारे देश में नॉर्मल 15-16 में नेट आया हर एक के पास। मैं बोल रहा हूँ सही बात है गलत बात है पहले सोच लो, और उसके ऊपर से सोचो। 3 क्वेश्चन है आपको। कांग्रेस 85 में किसने बनाई, 25 में आरएसएस जनसंघ किसने बनाई है, और वर्ल्ड के अंदर में ऐसा कोई ब्रह्मा पैदा हुआ है क्या। बस ये 3 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन सुन लो। ऐसा कोई होगा तो दिखा देने का, हम आप जो बोलते हो करेंगे, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए, शिवाजी महाराज का जन्म 16 फरवरी 1630 का है। उनके गुरु थे तुकाराम महाराज। देख लो 42 साल में यानी 48 में, और शिवाजी महाराज 30 में, तो कितने 10 साल में उस बेचारे ने माता जिजाऊ ने उनके पास भेजा। और उसका प्रैक्टिकल अगर देखना है, पुणे के जंगली महाराज रोड पे आज भी मंदिर है, पैर छू रहे किसके, तुकाराम महाराज के गुरु के। इतना बड़ा राजा जिसके मुस्लिम सरदार हम थे साथ में, इतना शूर राजा, वर्ल्ड मानता है उसको, शिवाजी महाराज को वर्ल्ड। मुस्लिम सरदार हम लोग। और एक एग्जाम्पल ही देता हूँ मैं, कल्याण की राजा की खूबसूरत औरत लेके आए थे। औरत बोलो लड़की बोलो, किसने, मुस्लिम सरदार ने। साहब आपके लिए गिफ्ट लाए। क्या बोले, महाराज खबरदार मेरे बेटे को हाथ लगाए तो काट डालूंगा, और खेती वाले को हाथ लगाओगे तो हाथ छाड़ दूंगा। उनका बेटे और जिजाऊ लड़ी। जिजाऊ पहले से सती प्रथा का विरोध किया, जिंदा जलाते थे। भाई साहब सोचो कितने कूर लोग है ये, क्योंकि ये सांड आए हैं, इसलिए इनको लेडीज ने उपभोग की चीज देखो 3 चाहिए बोलता है। और उनकी औरत जो महिला हमारे भारत की है, वो क्या कहती है, आतंकवादी की औरत, वेश्या वोश्या। यानी देखो इनकी नीयत कहाँ तक चली गई है। मेरे बेटियों निकलो मैदान में, ये अंकल है आपको पूरा का पूरा एजुकेशन से लेकर नौकरी तक ये सोने की चिड़िया बनाता है। मेरे निकलो बेटी और बहनों, अभी छोड़ना नहीं है इनको। उसके बाद में देख लो संभाजी महाराज 1657 का जन्म। भाई साहब 32 साल में उसने एक भी लड़ाई नहीं हारा था। 10 ग्रंथ लिखे थे। 1689 में उसको पकड़ के ये जो आर्य हत्यारे यहूदी हत्यारे, और उसमें ये जो थे ना औलादे
राजा महाराजाओं की, ये भी बेईमान निकले, भोसड़ी के, हराम खो, चमड़ी चो, खुद को बेटी को और खुद के बहन को चोदने वाले लोग, ये राजेशाही वाले कांडू। उनके 32 टुकड़े के भीमा कोरेगांव में 1689 में, आज भी है, देख लो। अभी आ रहा है 1 जनवरी को 500 लोगों ने, जेनियस लोगों ने 28 साल काट के निकाला और वही समय आ गया है, रेडी हो जाओ, अभी कोई डरना नहीं है। उसके बाद में देख लो अहिल्याबाई होळकर, सुन लो धनगर के लोगों, एसटी बोलते खुद को, और मैं भी हूँ झूठा आदिवासी, नागपुर का हलबा समाज का। आज 40 साल से हम लोग लड़ रहे, साले गांडू लोगों, मतलबी लोगों, कभी आए क्या रे हमारे साथ? हाँ साले हो, तुम भी अपने बच्चे को चोदने वाले हो गए, माँ बहन को भोसड़ी के हो। हाँ विजयंती में मिला तो, और हम लोगों को क्या मिला रे 33 जाति को, गांडू लोगों। उसके बाद में देख लो तारा रानी राजाराम महाराज, 18वें सदी में मुगल आए। 11 अप्रैल 1827 का राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का जन्म। इतना ब्रिज था ज्योतिराव फुले, कई ब्रिज बनाया। उसके बाद में जीजाऊ को इसको पढ़ाया, सावित्रीबाई फुले को, और फातिमा शेख के साथ मिलकर जगह दी। 1 जनवरी को स्कूल निकाला 1848 में, और रिसर्च करते गए वो। और शाहू महाराज का जन्म 74 का, बिरसा मुंडा 75 का। और उन्होंने जब शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली रायगढ़ से, और जब मेरे ख्याल से वो 75 के बाद में ही है, और शिव जयंती मनाए, तो ये आतंकवादी टिड़क हत्यारा आगरकर 1885 में कांग्रेस बनाई है, देख लो निकाल के। और उसके बाद में गुलामगिरी और शेतकऱ्यांचा असूड, ये ग्रंथ लिखने के बाद में इन लोगों ने उनके डर से 1885 में कांग्रेस बनाई। और देखो शाहू महाराज का जन्म 74 का, कितने क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1 पैसा फाइन बोला जो जाएगा नहीं स्कूल में, और 50% आरक्षण दिया। 25वें एज में देख लो, जिसको कहते हैं महामानव शाहू महाराज। और 14 अप्रैल 1851 को बाबा साहब का जन्म हुआ। 1900 में बिरसा मुंडा को मारा गया, मिशनरी स्कूल में जाते थे, वो पॉइजन देके मारा गया। और 19 में देखना, अंग्रेजों को मालूम था, उन्होंने 3% लाया इनको, और 20 में परिषद ली भाई साहब, बराबर है। क्या कहा? आज से बहुजनों का लीडर बाबा साहब अम्बेडकर। अब 22 में उनको पॉइजन दे के मारा गया, 9 में 22 को। और बाबा साहब के डर से 25 में आरएसएस जनसंघ किसने बनाई? टिळक आगरकर, बैनर्जी चटर्जी ने। वही है घरानेशाही, पेशवाई, राजेशाही। पानी के लिए, मंदिर के लिए। देखो आज का ही दिन है, तालाब पर जाके मनुस्मृति गया 27 में माणगांव में। उसके बाद में देख लो 36 में आरक्षण दिया, गांधी बहुत विरोधक था। और 42 में सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उस टाइम में गांधी ने चर्चिल को बोला कि हमें अभी ये चाहिए, और क्या नारा लगाया? अंग्रेज चले जाओ। कौन गए मरने के लिए? SC ST OBC के लोग गए। आज भी देख लो, अरे 57,000 कुर्बानियाँ कर दी मुसलमान ने, हम लोग गए SC ST के। वो कन्वर्टेड टू हिंदू को कन्वर्टेड, जो मुगल थे उनकी वजह से वो बेचारे मुस्लिम बने। कुछ आदिवासी लोग क्रिश्चियन बने हैं। कौन है ये? ईसाई बने। कौन मरे? और उन्हीं को मार दिया किसने? ये आतंकवादी कांग्रेस RSS जनसंघ, उसका वो मेंबर। सही बात है। 30 जनवरी 1948 को। अब बाबा साहब को संविधान पीठ में नहीं जाना था, 2 साल 11 महीना 19 दिन में किया। क्या बोलते हैं? हमें नहीं चाहिए। बाबा साहब को एक मत का अधिकार के लिए कितना विरोध किया उन्होंने। सबको एक मत का दिया, स्वाभिमान पढ़ाया। शिवाजी महाराज ने जय शिवाजी जय फुले लिखते थे, और सबको एक मत का दिया। आरक्षण ने रक्षण दिया था SC ST OBC को, और स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत का अधिकार, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया। आज पूछता हूं मैं, कौन बैठे वहां पे? पूरे भारत के लोगों सुनो, कौन बैठे? मैं सभी को बोल रहा हूँ,
कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया और मेरी बहन, आपको जो वहाँ बैठने का मिला है ना, पावर है आपको, उसका इस्तेमाल करो। मैं भी बिरसा मुंडा का खून हूँ और आप भी हो, और एक बाबा साहब का है जिसका नाम है भूषण गवई। चलो तीनों मिलके 5000 साल की आज़ादी तोड़ते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ मैं।